हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति सिंह और लेके आई हूं आपके लिए सिटी सेलिब्रिटी टॉप 20 का नया एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर बार हम आपको सिटी के किसी नए सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं और पूछते हैं उनसे 20 सवाल उनकी सोशल और पर्सनल लाइफ के बारे में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सिटी में क्या पूरे पंजाब में एक अलग ही ट्रेंड सेट किया है फैशन की दुनिया में, और जिनका नाम है मिस्टर मुकेश मेहरा फ्रॉम माही स्टूडियो। सर वी वेलकम यू। थैंक यू। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मुकेश मेहरा मैं और मेरा जो बुटीक है माही के नाम से फैशन स्टूडियोज़ हमारे, हम लोग काफ़ी देर से फिल्मों में के साथ जुड़े हैं और भी मेंस कॉस्ट्यूम में काम कर रहे हैं। और मेरी वाइफ प्रिया मेरी काफ़ी हेल्प करती है इस चीज़ में। वैसे तो वो हाउस वाइफ है लेकिन फिर भी काफ़ी करते हैं। डॉटर है मेरी और वो कुणाल के साथ मैरिड है पलक, और मेरा बेटा है नंदित, वो इंजीनियरिंग कर रहा है और वो अभी मास्टर्स के लिए आगे पढ़ाई करेगा। सर जैसे कि आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, आपने ये बिजनेस स्टार्ट कहाँ से किया, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मेरे को हो गया इस लाइन के अंदर 30 के करीब साल हो गए हैं और छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था। उसके बाद कारवां बनता गया, लोग मिलते गए अच्छे अच्छे, और हमारे अमृतसर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं थैंक्स टू अमृतसर। बिल्कुल। और सर कब आपको लगा कि यार अब मेरे बिजनेस का होता ना, कभी लगता है यार अब टर्निंग पॉइंट है, इस ब्रेक के बाद आपने स्टॉप नहीं किया कभी इस प्रोफेशन को, वो कब था? टर्निंग पॉइंट इस टाइप से, देखिए वैसे तो बिज़नेस में हम लोग रोज़ इनोवेशंस करते हैं, काफ़ी नए प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स में अपने रेंज में लॉन्च करते हैं, लेकिन फिल्मों के साथ जुड़ना ये माही का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। हमने काफ़ी मूवीज़ की जिसके अंदर बॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के स्टार्स के साथ काम किया। वहाँ से उसके बाद जो हमें पुश मिला तो मैंने लगा कि भी अब ये काम को छोड़ना नहीं, इसको और ग्रो करना है जिससे हमारा पंजाब का और अमृतसर का नाम भी बढ़े साथ साथ। जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक शो देखा था, एक खासा कॉलेज में एक शो हुआ था और उसमें आपने अपने डिज़ाइंस, आप उसमें डिज़ाइनर थे। मुझे लगता है जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। हाँ बिल्कुल। खालसा कॉलेज में मिस्टर सिंह इंटरनेशनल हुआ था और उसमें मेरे को मौका मिला कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का, और मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त नवनीत सिंह हैं जो कि आज की डेट में बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अभी यमला पगला दीवाना भी उन्होंने करी है, तो हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई। वो फिल्में बनाते गए, हम कॉस्ट्यूम करते गए, तो इस टाइप से माही को काफ़ी बूस्ट वहाँ से मिला और वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था माही के लिए। सर व्हाई दिस प्रोफेशन ओनली? प्रोफेशन ओनली क्या था कि मैंने देखा है कि लाइक फीमेल में काफ़ी फैशन डिज़ाइनर्स लोग काम कर रहे हैं, पर मेंस कॉस्ट्यूम को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो मेंस में मेरा शुरू से ही रहा है कि भी इसमें काम करना है और मेरे को मेंस में काम करके मज़ा आता है। सर जैसे कि आपका एक सिटी में अलग ही नाम है, जैसे आपने कहा कि फिल्मों में भी आप इतना ज़्यादा कॉस्ट्यूम, आपकी डिज़ाइनिंग में ऐसी कौन सी खास बात है कि आप इतने फेमस हो गए हो? डिज़ाइनिंग में देखिए, एक तो पंजाबियत है, तो वो एक हमारे कॉस्ट्यूम में झलकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि पंजाबी का फैशन जो है, जो उनकी सेंस है, बहुत बढ़िया है। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो पंजाबी जैसा फैशन कोई नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यही है। बाकी ये कि ये तो मेरे फैंस ने बनाया है, हमारे क्लाइंट्स ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। काम तो सारी दुनिया कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं, पर जो सपोर्ट लोगों से मिलती है उससे आपको एंथुसियाज्म आता है, उससे आप और उसको करने के लिए कोशिश करते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि अपने आप डिज़ाइन किए हुए कपड़े जो होते हैं, जैसे आपने कोई डिज़ाइन नया क्रिएट किया तो आप खुद उसे पहन के किसी पार्टी में चले जाते हैं ताकि लोग उसको अप्रिशिएट करें, सराहें और फिर उस डिज़ाइन को पूरी तरह अच्छी तरह लॉन्च किया जाए? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये होता है कि लॉन्च करने के बाद ही हम पहनते हैं, लॉन्च करने से पहले नहीं पहनते, लॉन्च करने के बाद ही पहनते हैं, और आपके शो पे भी कुछ पहन के ही आएंगे। जहाँ तक मैं देखती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पे भी, सब लोग आपको देखते हैं कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी बॉलीवुड का जब वो अमृतसर आता है, ऑब्वियसली एक गोल्डन टेम्पल और दूसरा कहीं अगर उसका ठिकाना देखने को मिलता है तो वो माही स्टूडियो। इसका रीज़न बताइए कि ऐसी कौन सी आप में बात है कि वो सेलिब्रिटी को इतना खिंचाव है आपसे मिलने का और आपके स्टूडियो में आने का? ये आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है।
जिसका मेरे को यहाँ तक याद है, मेरे को ये नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन मेरे कई जैसे दोस्त हैं, बिन्नू ढिल्लो हैं, और भी कई ऐसे, नवनीत भी बताया मैंने, काफ़ी ऐसे बॉलीवुड के और बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो वो बाय रोड आ रहे हैं ना, तो अमृतसर में एंटर करते ही बोलते हैं, कहते हैं यार ये ना माही के शहर में आ गए हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वो क्यों कह रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन ये कि ये उनका प्यार है सबका कि ऐसा वो बोलते हैं। आप प्यार देते भी होगे सर, इतना ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते होगे, तभी वो आपके पास खींचे चले आते हैं। प्यार ही प्यार को खींचता है मेरे हिसाब से। तो जैसे आपके पास इतने सेलिब्रिटी आते हैं राइट आपके स्टूडियो में, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किस सेलिब्रिटी के साथ आपका रहा? ये सब बहुत प्यारे हैं जी। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब कुछ नाराज़ हो जाएंगे जिनका नाम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा वडाली मेरे बहुत, लखविंदर भाई हमारी फैमिली जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं, हर जगह माही को प्रमोट करते हैं। बिंदु दारा सिंह है बॉम्बे से, वो करते हैं। चंदन प्रभाकर कपिल शो में आप देखते हैं, वो भी काफ़ी जगह पे उनकी शादी के कॉस्ट्यूम हमने बनाए हैं। तो इस टाइप से काफ़ी ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब मेरे को किसी को नाराज़ नहीं करना है, मतलब बहुत आपने लिस्ट का नाम ले दिया, उसमें सबका नाम आ गया। सर आपको जहाँ तक मैं देखती हूँ, आपको घूमने का आई थिंक बहुत शौक है, फॉरेन बहुत जाते हो मेरे हिसाब से। आपने आई थिंक पूरा सब घूम चुके होगे। उसका रीज़न आपको घूमने का शौक है या उसके बीच में कोई और भी पर्पस रहता है आपका? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। देखो, एक तो वर्कलोड इतना रहता है कि घूमने से थोड़ा सा तो स्ट्रेस हमारा कम होता है, लेकिन अदर रीज़न है कुछ नॉलेज भी मिलती है, क्योंकि जब हम लोग यूरोप जाते हैं, मिलान वगैरह आपको पता है फैशन हब्स हैं, तो ऐसी जगह जाके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कई बार कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिनको सीखने के लिए हम लोग साउथ अफ्रीका भी गए हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी, हर जगह देखा है हमने कि कुछ ना कुछ सीखने को है फैशन की लाइन का। एक भी पॉइंट आपको मिल जाता है तो आपकी कलेक्शन तैयार हो जाती है उसके ऊपर ही। मतलब घूमना भी हो गया और काम भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। ये भी ऐसे ट्रिप्स का एक अलग ही तरह का मजा होता अलग ही है, और मेरे को लगता है कि ये हमारा बिजनेस का एक पार्ट है कि हमें जाना चाहिए और सब कुछ देखना चाहिए कि हर जगह क्या है, क्या खुद की अपग्रेडेशन आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। आप फैशन के फील्ड में हो, नया नया अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे, लोगों के सामने लेके नहीं आएंगे, सीखेंगे नहीं, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। सर मुकेश मेहरा इज सच अ बिग नेम राइट, माही स्टूडियो। अक्सर देखा है कि जितने जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी रहती है उनके स्ट्रगल की, जो इनका इतना स्ट्रगल करने के बाद इतना नाम जो मिलता है। ऐसा कुछ स्ट्रगलिंग पार्ट आपकी लाइफ का भी है, कुछ है? देखिए, स्ट्रगल के बगैर आप जब कुछ बनते हो तो मज़ा नहीं आता। स्ट्रगल तो लाइफ में होनी चाहिए। हमारे फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया जब मैं छोटा था, तो स्कूलिंग के बाद मेरे को इमीडिएटली उनके एक्सीडेंट के बाद स्टडी छोड़नी पड़ी। उसके बाद स्ट्रगल करके ही कुछ बने हैं, और अगर नहीं बनते तो शायद मज़ा नहीं आता। तो स्ट्रगल करके बनना ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जब तक हमें कहते हैं ना वो फल पक नहीं जाता अच्छे से, उसका स्वाद नहीं मिलता तब तक। सही बात है, जब तक आप कुछ जैसे कि मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, मुझे पता लग रहा है कि मैं महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत ही शाई किस्म के हो राइट, ज़्यादा आप खुल के उतनी बात भी नहीं कर रहे। बचपन में भी आप ऐसे थे कि बचपन में थोड़े शरारती टाइप के थे आप? बचपन में तो शरारती था, लेकिन अभी थोड़ा सा शाई रहता हूँ मैं। बचपन का कोई किस्सा शरारत का कोई हो तो बता सकता हूँ कि स्कूल बस छोड़ने के लिए जो गाड़ी आती थी या रिक्शा आती थी उस वक्त, तो 4 बंदे पकड़ के लेके जाते थे। बस यहीं से आप हिसाब लगा लो कि मतलब स्कूल जाना पसंद नहीं था आपको? पता नहीं, पर नंबर बड़े अच्छे आते थे। नंबर अच्छा, स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं और नंबर कैसे अच्छे आने? पता नहीं, गॉड गिफ्टेड है कुछ शायद। इसका मतलब माइंड तो शार्प था ना। माइंड तो कहीं ना कहीं, कई बच्चे होते हैं जो पढ़े बिना ही पास हो जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है जो कई बार कम भी पढ़ते हैं वो भी बहुत कुछ बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड के लिए शायद अगर आपकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है तो भी चलता है, माइंड आपका क्रिएटिव होना चाहिए। सो बचपन की सर लाइफ तो पता चल गया कि आप शरारती थे बहुत। कॉलेज की लाइफ में भी ऐसे थे कि कॉलेज में भी बहुत शरारती थे? कॉलेज में ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वर्क में इतना बिजी हो गए, तो वर्क के साथ ही शरारत कर लेते हैं हम, फैब्रिक के साथ शरारत कर लेते हैं। आज के डेट में कपड़े को डिज़ाइन करने के लिए शरारत कर लेते हैं। वो ज़्यादा अच्छा है, काम का काम हो गया और शरारत की शरारत हो गई। सर जे हैमस्टर इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, उनकी कैटलॉग के लिए आपने काम किया, डिज़ाइन किया, कैसा एक्सपीरियंस था इतने बड़े ब्रांड के साथ आपका? आई थैंक टू गॉड कि उन्होंने मेरे को मौका दिया इतने बड़े लेवल पे काम करने का जी हैमस्टर के साथ। जी हैमस्टर बेसिकली यूके बेस्ड ब्रांड है, और CRM ग्रुप है मुंबई में, उनके पास है इस वक्त इंडिया के अंदर। तो उनका कॉल आया मेरे को, उनके ऑनर आए थे एक बार अमृतसर 4-5 साल पहले। वो काफ़ी देर से मेरे को बोल रहे थे कि भी हमारे लिए कैटलॉग डिज़ाइन कर दो। तो पिछले साल मौका मिला, ये जो अभी गया साल है पिछला ही। तो कमाल का एक्सपीरियंस है जी। हमने उसके अंदर जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए, जान के ये खुशी हुई कि पूरे इंडिया में जहाँ भी ये ब्रांड जा रहा है, इवन पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जाएगा,
तो उनके कैटलॉग में माही का नाम है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है ये वाली। और दूसरा ये था कि मॉडल सारे फिरंग थे इसके अंदर, फॉरेनर से मॉडल्स, उनके साथ काम करने का, और शूट लंदन में भी हुआ है और यहाँ पे भी, बॉम्बे में भी शूट हुआ है। तो पूरा A to Z हम उसके साथ एसोसिएट रहे, और इट इज़ रियली गॉड गिफ्टेड और बहुत ही बढ़िया है जी। जब आपने ये काम की शुरुआत की होगी, कभी आपने लाइफ में ऐसे सोचा था कि इतने बड़े ब्रांड के साथ आप काम करेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि इससे ऊपर भी जाना है, अभी और भी बड़े अचीवमेंट्स करनी है, तो अभी काफ़ी कुछ आगे की प्लानिंग्स में है। सर, पंजाबी इंडस्ट्री को जहाँ तक मुझे पता है कि आपने एक नया स्टाइल दिया है, क्योंकि जब पहले हम पिक्चर्स में देखते थे उनके कॉस्ट्यूम में और अब के उनके कॉस्ट्यूम में बड़ा फ़र्क है। ये कब स्टार्ट हुआ सर? देखिए, जब हमने ये फिल्म करी इनकी, एक तेरा मेरा की रिश्ता और 2-3 और थी मूवीज़ नवनीत भाई के साथ ही, धरती वगैरह, तो उससे पहले मैंने देखता था कि भी वो लाचे पहन के बरके मारे, और ये जो बॉम्बे से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पंजाब में आके काम करना शुरू किया, तो उनका विज़न भी एक बॉलीवुड स्टाइल का था, और हम लोग भी कॉस्ट्यूम उसी के अकॉर्डिंगली एक पंजाब को चेंज करना चाहते थे मूवी में। तो उसके बाद जो हमने किया वो वाकई उसमें एक चेंज आया मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद ये जितने भी पंजाबी स्टार्स हैं ये काफ़ी फैशन कॉन्शियस हो गए, और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को अपडेट किया उसके बाद। वैसे तो मुझे पता है लिस्ट बहुत लंबी है, पर फिर आपको थोड़ी बहुत लिस्ट तो बतानी पड़ेगी कि कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया, उनके लिए कपड़े डिज़ाइन किए हैं। देखिए, मैंने काफ़ी किए हैं, जैसे जिमी शेरगिल के साथ हमने काम किया है, बिन्नू ढिल्लों के साथ किया है, गिप्पी गरेवाल, हनी सिंह और अमरिंदर गिल हैं, ये पंजाब से हैं, विंदु दारा सिंह बॉम्बे से हैं, और चंदन प्रभाकर भी बॉम्बे से हैं। और अभी बहुत लंबी लिस्ट है इसके अंदर। वडालिस के साथ तो उनके जितने भी एल्बम्स वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होती हैं वो भी माही कर रहे हैं, तो रंजीत बावा के साथ भी किया है, और गुरनाम बुल्लर की अभी फ़िल्म चल रही है हमारी लेटेस्ट, उसमें भी हमारे कॉस्ट्यूम हो रहे हैं अभी। और दूसरा क्या है कि मूवीज़ के साथ साथ हमने PTC चैनल के साथ भी एसोसिएट किया, जिनके 100-150 से ज़्यादा शोज़ में हमने किया काम उनके साथ, जैसे म्यूज़िक अवार्ड्स है, फिल्म अवार्ड्स हैं, और वॉइस ऑफ पंजाब, और उसके अंदर भी बॉलीवुड की बहुत हस्तियां, गुलशन ग्रोवर साहब हैं, सबके लिए हमने कॉस्ट्यूम किए हैं। जिस बारे में आप मोस्टली बात नहीं करना चाहते कि आप सोशल एक्टिविटी में बहुत हिस्सा लेते हो, पर आप वो किसी को बताना नहीं चाहते या उस बारे में बात नहीं करना चाहते, थोड़ा सा बताइए कि किस किस सोशल एक्टिविटी में आप। सोशल एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं, लेकिन हमें मेन होता है कि जो डिज़ाइनर्स आगे अपकमिंग लोग, जो बच्चे जो कई बार अफोर्ड नहीं कर सकते आगे कुछ भी, तो वो हमारे पास आते हैं कि भी हम कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वर्क करते हैं। मेरे को लगता है कि उनको सिखाना, आगे के लिए तैयार करना, तो इससे ज़्यादा सोशल वर्क कोई है नहीं। उनके फ्यूचर को सेटल करना, अपने पैरों पे स्टैंड करना, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर हमने कुछ किया है तो इसके बाद के आगे वाली जनरेशन भी कुछ करेगी, और वो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कई अफोर्ड नहीं कर सकते, फैशन डिज़ाइनिंग कर ली है उन्होंने, तो मेरे पास आते हैं कि कुछ हम करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। सर, जहाँ तक मैंने आपको देखा, आपको पार्टीज का बड़ा शौक है, आप शहर की हर पार्टी में होते हो, उसका रीज़न आपको पार्टी करने का शौक है कि उसका कोई और रीज़न है? नहीं, कुछ लिमिटेड दोस्त हैं, वो पार्टीज़ के लिए जाते हैं, तो मेरे को भी लेके जाते हैं, मैं भी जाता हूँ उनके साथ। तो पार्टीज़ अब क्या है, पहले तो थे नहीं अमृतसर में कुछ भी क्लब्स वगैरह, अब तो हैं, तो अब तो जाने का मज़ा भी आता है। तो पार्टी से तो लाइफ चलती है, सारे दिन का स्ट्रेस ही उससे ख़त्म होता है। नहीं, वेरी गुड, पार्टी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे पता है कि आपको लंबी आसमान में उड़ान भरने का बड़ा शौक था किसी टाइम पे, मतलब कि आप पायलट बनना चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल। पायलट से ये डिज़ाइनर का सफ़र मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली तो पायलट ही बनना चाहता था, लेकिन आपको बताया कि बीच में स्टडीज़ छोड़नी पड़ी, तो फैशन डिज़ाइनिंग में आ गए। तो हालांकि इसमें भी बहुत स्टडी किया है हमने, लेकिन वो अलग चीज़ थी, अब फैमिली के साथ रहना था, तो नेचुरली तो फैशन की लाइन हमने एक्सेप्ट करी उसके बाद। सर, जैसे आप इतना बिजी रहते हो अपने वर्क में भी, पार्टीज़ में भी आपने जाना है, आपने बाहर भी घूमना है, आपका फ्रेंड सर्कल भी है, फैमिली को आप कैसे मैनेज करते हो? फैमिली आप किस चीज़ को सपोर्ट करती है, या फिर ये मेरे को कई बार सोचना पड़ता है कि मैं फैमिली को मैनेज करूँगा या फैमिली मेरे को तो हो जाता है सब कुछ। कई बार अगर नहीं टाइम है तो वो भी मेरे पास आ जाते हैं, तो मैनेज हो जाता है। वेरी गुड कि फैमिली आपको आपके काम में इतना सपोर्ट करती है, वो आपको समझती है इतने बिजी शेड्यूल में, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है शायद। उनकी वजह से हम दुनिया भी घूम लेते हैं।
सर आप इतना ट्रैवल करते हो, आप ग्लैमर वर्ल्ड में हो, फैशन शो, आपका काम ही डिजाइनिंग का, फैशन शो, तो मॉडल्स तो आगे पीछे रहती होंगी, ऑब्वियसली लड़कियों का काम है मॉडल्स का। कभी किसी ने आपको आके प्रपोज नहीं किया या आपकी किसी से इंट्रैक्शन नहीं हुई कभी? बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है पर हम जानना चाहते हैं बिकॉज ये ग्लैमर वर्ल्ड है। नहीं, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ क्योंकि फैमिली ही अपना सब कुछ है। सिर्फ फैमिली के डर से? नहीं नहीं नहीं, देखिए अब मॉडल्स तो आप भी साथ में बैठे तो पर फैशन शो में, फैशन वीक में आपका तो काम है, उसमें तो ये चल नहीं नहीं नहीं, देखिए वर्क इज़ वर्क। जब हम काम कर रहे हैं तो पूरा प्रोफेशनलिज्म उसमें होना चाहिए, तो आई एम डेडिकेटेड टू माय वर्क। इट्स वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वाइफ ने आपके फेसबुक से फीमेल फ्रेंड डिलीट किए हो? ये तो हुआ होगा पक्का, मुझे ऐसे लगता है। पता नहीं, पर कुछ फ्रेंड्स कम हो जाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ 4 फ्रेंड्स कम हो गए, तो ये आपको होता ना कि कैसे कम हो गए? मैंने कभी पूछा ही नहीं कि मेरे फ़ोन को जब मर्जी कोई पकड़ ले घर में। डर के बारे नहीं पूछा कि वैसे नहीं पूछा? वैसे तो दोनों मिक्स कर सकते हैं, दोनों। सर आप बड़े मिक्स आंसर देते हो, आप क्लियर आंसर मुझे कोई नहीं दे रहे। चलिए सर, ये तो चलो हंसी मजाक की गपशप की बातें थी। एक सवाल है मेरा पर्सनल आपसे कि माही स्टूडियो इज ए डिज़ाइनिंग स्टूडियो, डिज़ाइन करते हो आप। वहाँ पे आपके जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, वो ड्रम बजाना और आपका पियानो, वो उसका क्या राज है? देखिए, मैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, तो मेरे को होता है कि भाई ये लोग मेरे पास आते हैं, मेरे शोरूम पे शॉपिंग करने भी आते हैं। जैसे गिप्पी भाई हैं, तो गिप्पी अब बैठे हैं तो एक मस्ती का माहौल बन जाता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो उस पे पियानो पे अपने संगीत को सुना देते हैं हम लोगों को। जैसे मास्टर सलीम ने बहुत अच्छा गाया वहाँ पे, इवन सोहा अली खान ने भी वहाँ पे परफॉर्म किया। इवन आप बिलीव करोगे विक्की कौशल जो इस वक्त बॉलीवुड का है, वो भी वहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, बोहेमिया भी आ चुके हैं। तो ये एक बहुत ऑलरेडी बताया कि लंबी लिस्ट है, लेकिन एक माहौल बहुत अच्छा बनता है क्योंकि ये सब आते हैं। तब मैं चाहता हूँ कि भी एक इनके अकॉर्डिंगली एक सेटअप होना चाहिए। सर म्यूजिक वैसे भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, म्यूजिक से आपका माइंड ही इतना रिलैक्स हो जाता है, तो विच इज़ वेरी गुड। मुझे पर्सनली वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा। सर माही स्टूडियो के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर के प्लान्स हैं जी, जैसे अभी हमारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, 3 स्टोर्स हैं अमृतसर में, बटाला में है एक और 2 अमृतसर में। और आगे के प्लान्स हमारे ओवरसीज़ के हैं, तो करेंगे, अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी कोविड चल रहा है तो नेचुरली अभी प्लान्स होल्ड किए हुए हैं, नेचुरली इसके बाद कुछ प्लानिंग करेंगे। सर ये तो थे मेरे 20 आपसे चटपटे से सवाल। अब छोटा सा आपसे गेम खेलते हैं, रैपिड फायर, ठीक है? कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी और आपको उसका क्विक आंसर देना जो आपके माइंड में पहले आएगा, सोचना नहीं है। इजी पूछूंगी इजी पूछूंगी पर आपने आंसर क्विक देना और फेयर आंसर देना। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप फेयर आंसर दोगे। लेटेस्ट क्रश कौन सा है आपका? ओह माय गॉड, इट इज टू मच डिफिकल्ट। आजकल मेरा नाती है, अभी सर बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हो आप। मेरी बेटी। अच्छा चलो, डिनर डेट आप किसके साथ जाना चाहते हो? किसी हीरोइन के साथ आपको पसंद हो जो? डिनर डेट उर्वशी रटोला के साथ। उर्वशी रटोला आपको पसंद है? वाह, चलो कुछ तो बताया उन्होंने, कोई तो राज की बात बताई। तो सर कभी आपकी वाइफ और आप में झगड़ा होता है तो मनाता कौन है पहले? मैं ही मनाता हूँ, मेरे को ही मनाना पड़ेगा। वो कभी नहीं मनाते? नहीं, वो तो चलो बात की बात है, पर मैं ही ज़्यादा आता है। वेरी गुड। अच्छा सर चलो चूज करना पड़ेगा एक, डॉटर या सन, दोनों में से ज्यादा प्यार किसके साथ है, अटैचमेंट? डॉटर। मुझे पता था। फेवरेट सिटी, आप इतने सिटी घूमे हो, फेवरेट सिटी कौन सा है आपका? लॉस वेगास। लॉस वेगास। कभी खाना बनाया आपने वाइफ के लिए प्यार से? मेरे को आता है नहीं खाना बनाना, पर चाय बना देता। चाय बना देता हूँ, सो स्वीट। मॉर्निंग टी कई बार मेरे हिस्से ही आती है बनाने वाली, वही सबसे प्यारी होती है। मॉर्निंग टी मिल जाए ना हस्बैंड के हाथ से तो क्या बात है। तो सर ये था हमारा रैपिड फायर आपके साथ। सर कोई आप अपना मैसेज सिटी सेलिब्रिटी के लिए, टॉप 20 के लिए देना चाहते हो तो? सिटी सेलिब्रिटी एक बहुत अच्छा चैनल है और ये आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता है। देखने के बाद आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, और ये यूथ को बहुत प्रमोट करते हैं ये चैनल। थैंक यू सो मच सर। तो ये था हमारा आज का सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20 का एपिसोड मिस्टर मुकेश माही के साथ। अगले हफ्ते हम आपको मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। अगर तब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सिटी सेलिब्रिटी यूट्यूब चैनल, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सिटी सेलिब्रिटी, फील एमिनेंट।